नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का बहुत ही कुरकुरा नाश्ता जो घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। ये नाश्ता मेहमानों को बहुत ही पसंद आएगा, तो एक बार मेरे कहने पर ज़रूर से खिलाइएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 4 उबले हुए आलू को लिया है। सबसे पहले तो हमें आलूओं को किसी ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेना है। आप इन्हें हाथों से भी मैश कर सकते हैं, पर आपको इतनी अच्छी तरह से मैश करना है कि इनके अंदर गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसलिए इसको ग्रेटर के बड़े वाले साइड से ग्रेट कर लेती हूँ। सारे आलू ग्रेट हो चुके हैं। आलू को ग्रेट करने के बाद अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब इस बाउल के अंदर हम ये 1 बाउल और ये आधा बाउल आटा लेंगे। टोटल मैंने 1.5 बाउल आटा लिया है। और अब इसके अंदर हम ये 1 लैडल भर के सूजी का डाल देंगे। आप मोटी बारीक सूजी कोई भी ले सकते हैं, इससे जो है हमारा नाश्ता बहुत ही कुरकुरा बनेगा। अब इसके अंदर ये आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से अच्छी तरह से क्रश करके डाल दें। इस तरह से क्रश करके डालते हैं तो अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसके अंदर स्वादानुसार नमक डाल दें। और अब इसके अंदर ये 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दें, जिससे कि हमारा नाश्ता बहुत ही कुरकुरा बन के तैयार होगा। तेल या घी आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब पहले इसको अच्छी तरह से हाथों से इस तरह से मिक्स कर लें। सारी चीज़ें आटे के साथ खूब अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हमें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी करके आटे को तैयार कर लेना है। हमें आटा बिल्कुल सख्त लगा करके तैयार करना है, नरम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आटे को नरम रखेंगे तो नाश्ता जो है वो कुरकुरा बन के तैयार नहीं होगा। इसलिए आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त डो तैयार कर ले। तो ये आटे को मैंने इस तरह से लगा लिया है जैसे कि पूड़ियों का आटा होता है। हमें इतना ही सख्त डो बना करके तैयार करना है। आइए अब हम इसको रेस्ट के लिए 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तो इतने हमारा डो रेस्ट कर रहा है, इतने हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, इसे बारीक काट के डाल देंगे। थोड़ा सा शिमला मिर्च को भी बारीक काट के डाल देंगे, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये 1 हरी मिर्च को भी बारीक काट के डाल देंगे, आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। कुछ मसाले मिला लेते हैं। ये 1/4 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च या फिर हरी मिर्च किसी को भी स्किप कर सकते हैं। और इसके अंदर स्वादानुसार नमक डाल दें। और ये 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल दें और आधा चम्मच चाट मसाला डाल दें, या फिर आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही चटपटा सा आएगा। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह से हमारी बहुत ही चटपटी सी नाश्ते की स्टफिंग बनके तैयार होगी। तो अब ये हमारी अच्छी सी चटपटी सी स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। अब जो हमने ये स्टफिंग को तैयार करा है, इसमें से हमें थोड़ा सा पोर्शन लेना है। जैसे कि एक नींबू का साइज होता है, इतना बड़ा पोर्शन ले लेना है। और इसकी हमें इस तरह से पतली पतली सी टिक्कियाँ बना करके तैयार कर लेना है। ज़्यादा बड़ी नहीं बनाइएगा और ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाइएगा। तो अब इनको हमें प्लेट के अंदर लगा लेना है। तो ये मैंने टिक्कियों को तैयार कर लिया है। आइए हम आगे की तैयारी करेंगे। अब हम स्लरी बना लेते हैं, इससे नाश्ता और भी कुरकुरा बन के तैयार होता है। ये आधा बाउल गेहूं का आटा ले लेंगे। इसके अंदर ये आधा चम्मच कलौंजी डाल दें और ये 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल दें। और इसके अंदर ये थोड़े से कड़ी पत्तों को काट करके डाल दें। कड़ी पत्ता नहीं है तो आप इसकी जगह हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें। पानी को पहले कम ही डालें और इसका हमें एक घोल तैयार कर लेना है। पानी को एकदम से नहीं डालिएगा, नहीं तो आटे की गांठें पड़ जाएंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए एक स्लरी को तैयार कर लें। तो देखिए हमारी स्लरी तैयार हो चुकी है। हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी की स्लरी को तैयार कर लेना है। आइए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इतने में आटे को भी रेस्ट मिल चुका है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब जो हमने ये डो तैयार करा है, इसमें से हमें एक पेड़ा निकाल लेना है। इसको अच्छी तरह से चिकना करें, जिससे कि इसमें जो भी क्रैक्स हैं वे सारी निकल जाएं। अब इसको हमें नीचे प्लेटफॉर्म पर रख लेना है। और अब हमें इसको सूखे आटे को डस्ट करते हुए एक पतली सी रोटी को तैयार कर लेना है। रोटी को बिल्कुल पतला ही रखना है, अगर मोटा रखेंगे तो नाश्ता हमारा बढ़िया सा
बन के नहीं तैयार होगा। तो इसलिए इसको अब हम डस्ट करते हुए एक बिल्कुल पतली सी रोटी तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने एक बिल्कुल पतली सी रोटी को बेल करके तैयार कर लिया है। आप इसको जितना पतला बेलेंगे नाश्ता उतना ही बढ़िया बन के तैयार होगा। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ, कितनी पतली रोटी को मैंने बेल करके तैयार करा है। तो अब हमें इसमें से कुछ पीसीस निकाल लेने हैं। आप इस तरह से कोई कटोरी या कोई ढक्कन है उसको सेट कर लीजिए और हमें इसके अंदर से इस तरह से काट करके पूरियों की शेप का निकाल लेना है। अब इसमें से एक्स्ट्रा आटे को हमें निकाल के अलग कर देना है और इस आटे को हमें जो हमने डो तैयार करा है उसके अंदर मिक्स कर देना है और हम आगे भी इसमें से इसी तरह से पूरियों को बना लेते हैं। अब इन सबको एक प्लेट के अंदर लगा लें। तो ये मैंने इसी तरह से 8 पूरियों को बेल करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें से एक पूरी को उठाएंगे और इसके ऊपर हमें जो हमने ये टिक्की बनाई है इसको हमें इसके ऊपर रख देना है और इसको हमें अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है। ये आराम से कवर हो जाएगी, आपको इसको कवर करने में परेशानी नहीं आने वाली है। इसको इस तरह से कवर करके हाथों से इस तरह से प्रेस कर दें। तो ये लीजिए हमारा एक नाश्ता बनके तैयार हुआ है। अब इसे प्लेट में लगा लें। तो इस तरह से सारे नाश्ते को मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ही आराम से ये पैक हो जाता है, कुछ भी परेशानी नहीं आती है। बस इसको हमें इस तरह से प्रेस करके इसके बाद इसको गोल सी शेप दे देना है जिससे कि ये देखने में बढ़िया सा लगे। तो हमारे सारे नाश्ते को मैंने तैयार कर लिया है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं और इधर हम ये स्लरी को देख लेते हैं। स्लरी जो है नीचे आटा बैठ जाता है, इसलिए इसको पहले इस तरह से चला लें, अच्छी तरह से हमें चला लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से एक नाश्ता उठाएंगे और इसको स्लरी के अंदर हमें डाल देना है और इसको हमें इस तरह से इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट कर लेना है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। हमें तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेना है और इसके अंदर हमें इस तरह से इनको डाल देना है। पहले तेल को अच्छा हाई गरम और इसके अंदर एक एक करके नाश्ते को डालते जाएं। हमें इसके अंदर उतना ही नाश्ता डालना है जितना इसके अंदर आ जाए। नाश्ता डालने के बाद गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम कर दें। जब इसमें बबल्स आने कम हो जाए तब हमें इनको पलट देना है और इनको हमें इस तरह से अलटते पलटते हुए बहुत ही कुरकुरा सा गोल्डन कलर का सेक लेना है। इस तरह से ये नाश्ता बनाएंगे तो बहुत ही यम्मी बन के तैयार होगा और सभी को यह घर में बहुत पसंद आएगा और साथ में मेहमानों को तो आएगा ही। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यह फूल जाता है और बहुत ही कुरकुरा बनता है। इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही तैयार कीजिएगा क्योंकि आटा भी कच्चा है और जो हमने स्लरी को लिया है वह भी आटा ही है, वह भी कच्चा ही है, इसलिए इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही तैयार करें और यह फूल करके बिल्कुल ही कुरकुरा बन के तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं कि नाश्ता जो है बिल्कुल गोल्डन कलर का हो गया और बहुत ही कुरकुरा बन के तैयार हो गया है। तो अब इसे हमें स्पाइडर के अंदर निकाल लेना है। तो ये मैंने नाश्ते को फ्राई कर लिया है। देखिए कितना यम्मी नाश्ता बनके तैयार हुआ है। एक बार मेरे कहने पर इसको ज़रूर से बनाइएगा और अगर आपने मेहमानों को एक बार खिला दिया तो वे आपकी तारीफ़ करे बिना नहीं रहेंगे। इस तरह से हम दूसरा घान भी तैयार कर लेते हैं। आपको इसके अंदर एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इसको डालें तब तेल तो हाई गर्म होना चाहिए और उसके बाद आपको इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेक करके तैयार करने हैं, तभी ये अच्छे कुरकुरे बन के तैयार होंगे और ये तेल के अंदर फटेंगे भी नहीं। अब इन्हें भी हमें इसके अंदर से निकाल लेना है। इनका भी कलर अच्छा गोल्डन सा आ गया है और बहुत ही कुरकुरे बन के तैयार हुए हैं। तो आप इसे हरे धनिया की चटनी या फिर टोमेटो केचप किसी के साथ भी खा सकते हैं। यह सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।